नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हम शंकर सोमानी के साथ। आज हम बात करते हैं नगरीय निकाय चुनाव नगर पालिका परिषद बालोद की। बालोद की जनता ने इस बार किसको बिठाया है, हम आप सभी के सामने रखते हैं। तो बालोद की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी के और जो महिला उम्मीदवार थी प्रतिमा चौधरी, उसको नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष के पद पर बिठाया है। साथ ही साथ बालोद की जनता ने नगर पालिका परिषद के जो पार्षद उम्मीदवार थे उनमें से वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 20 तक 20 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में खड़े रहे। साथ ही बालोद की जनता के लिए विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस नगर पालिका परिषद के लिए वार्ड क्रमांक 1 से 20 तक 20 पार्षद उतारे थे, जिसमें बालोद की जनता ने अपने सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद अपने विकास के लिए चुने। साथ ही साथ बालोद की जनता ने कांग्रेस के 8 पार्षद भी नगर पालिका को दिए। साथ ही साथ 2 पार्षद भी निर्दलीय दल से बालोद की नगर पालिका को बालोद की जनता ने दिए। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं, लगातार पिछले 2 पंचवर्षी से बालोद को कांग्रेस का साथ मिलता रहा और बालोद की जनता ने कांग्रेस को पिछले 10 साल से अपने सर्वांगीण विकास के लिए चुना था। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से बालोद में जीत के लिए तरस रही थी। आखिर वो जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का बालोद में शासन करने का, बालोद में राज करने का, वो समय आखिर आज आ ही गया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल का सूखा खत्म करते हुए आज नगर पालिका परिषद बालोद में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महिला उम्मीदवार नगर पालिका परिषद के लिए जो अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, उसमें प्रतिभा चौधरी भारी मतों से विजयी रही। और जिसमें नगर पालिका परिषद के 10 पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आए और बालोद के विकास के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं बालोद जीत हुआ है। बालोद में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, जिला नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टी के मेरे समस्त कार्यकर्ता बंधु एवं बालोद की जनता, मेरे देवतुल्य जनता, उनके आशीर्वाद से मैं आज विजय हासिल की हूँ। और जिन्होंने मुझे खड़े उतारा है, मैं उनके सपने भी पूरा खड़े उतारने की पूरी कोशिश करूँ। लगातार कांग्रेस का जो कांग्रेस का काफिला, उसमें आपने को भेज के भारी मदद विजय, इस पर क्या कहना है? इसमें मेरे मतदाता भाइयों बहनों और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज सिपाही हैं, जिनके मेहनत और जिनकी लगन से ये चुनाव जीत पाई है। जी सर, बताया कि लगातार 2 पंचवर्षीय कांग्रेस का जो यहाँ पर अध्यक्ष प्रकार, उसको आपने भेज कर इस बार भारी मदद विजय, इस पर क्या कहना है? कांग्रेस के लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीम भावना से पूरे जिले में काम किए। भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले की टीम को, सभी वरिष्ठ नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के प्राणप्रिय कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जिले की नगरीय निकाय की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कहा तो ये जा रहा है कि जिस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भीतर घात किया, तो इस बार कांग्रेस पार्टी भी यही सोच रही कि मनभेद के चलते हम लोग काबिज रहेंगे, क्या ये सफल उनको हासिल होगा? कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस का अंतर कला है, कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़े, एकजुट होकर चुनाव जीते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हम शंकर सोमानी के साथ। कल नगर निकाय चुनाव नगर पालिका बालोद का जो परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें नगर पालिका बालोद में
भारतीय जनता पार्टी की इतिहास की बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। आइए हम चलते हैं हमारे बीच दिग्गज जो यहाँ पर उतरे हुए हैं चुनाव में, क्षेत्र क्रमांक 10 जिला पंचायत सदस्य के रूप में हमारे सुमन साहू जी, उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार से नगर पालिका में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल बाद परचम लगाया है, इस बारे में आपको क्या कहना है? निश्चित ही समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण एकजुट होकर चुनाव लड़े और जिनका परिणाम रहा है कि हम 10 पार्षदों के साथ नगर पालिका 10 जीते हैं। और ये विष्णुदेव सरकार के सुशासन की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जी, कयास को ये लगाना जा रहा था कि किस प्रकार से कांग्रेस का पिछले 10 सालों से बालोद का गढ़ माना जाता था और इस बार भी कांग्रेस मजबूत दावा ठोक रही थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुंह पर तमाचा मारने का काम नगर पालिका जीतकर किया है। निश्चित ही ये लोग 10 साल जो कांग्रेस शासन यहाँ पर राज की है और उनकी जो कार्य प्रणाली को जनता ने बहुत बारीकी से देखा, जिसका परिणाम अभी आज आया है, उसका परिणाम आया है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी जीत की है, तो उनके जो सुशासन था 10 साल का, उन्हीं का परिणाम स्वरूप आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में आई है। जी, कहा जा रहा था कि कांग्रेस लगभग बीजेपी सरकार को 15 साल के शासन को कोसते हुए कहा जा रहा था कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है और अभी वर्तमान में 6 महीना हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, उसको कोसते हुए कांग्रेस सरकार नजर आ रही थी। निश्चित ही अभी आप जिले में आप परिणाम देखोगे, लगभग यहाँ कांग्रेस का सफाया हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका और नगर पंचायतों में लगभग का 87 को जीत हासिल हुई है, जो आज दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसमें विष्णुदेव सरकार जो कार्य करे उसका परिणाम है कि सभी प्रत्याशी जीत कर आए हैं। जी, निश्चित ही केवल इंडियन सरकार आज बालोद में देखने को मिल रही है, नगर पालिका परिषद हो या नगर निगम बालोद में हो। जिस प्रकार से नगर पालिका बालोद चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, उस प्रकार से जिला पंचायत का चुनाव या जनपद पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रहेगी। निश्चित ही कोई भी देश की जब विकास की बात होती है तो गाड़ी होती है 4 पहिया, उसी प्रकार देश में हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव सरकार है और अभी तो तीसरा स्थान के रूप में नगर पालिका चुनाव जीते हैं। और निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चौथा स्थान के रूप में पंचायत चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे। जी, क्षेत्र क्रमांक 10 जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपको भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या जनता आपको इस बारे में क्या आपको कहना है? निश्चित है, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके इस क्षेत्र क्रमांक 10 से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि मुझे यहाँ पर भारी बहुमत से जनता जिताएगी और यहाँ का विकास मैं करूँगा। जी, ग्रामीण क्षेत्रों को देखने को मिलता है अधिकतर पानी, बिजली की समस्या हमारे क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? लगातार मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ तो अधिकांश समस्या पानी की आ रही है, रोडें भी बहुत खराबे हैं, जिसको हम निश्चित से चुनाव जीतने के बाद खासकर पानी की समस्या है, रोड नाली और खासकर मैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विशेष कार्य करूंगा। जी, हमारे बालोद क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? निश्चित ही बेरोजगारी हमारे शासन आने पर बेरोजगारी के संबंध में बहुत सारे योजनाएं और बहुत सारी वैकेंसी जारी हो रही है और आगामी दिनों में हम लोग भी आने के बाद यहाँ पर जो भी बेरोजगारी की जो समस्या है उनके रोजगार सृजन कार्यक्रम आयोजित करवा के हमको कमी करने का प्रयास करेंगे। जी, थैंक यू सर। हमारे बीच आदरणीय सुमन साहू जी जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 के अभी वर्तमान में चुनाव उम्मीदवार है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी मैदान में उतारा है, उनका कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका को चुनाव जीता है, उसी प्रकार हम जिला पंचायत या जनपद पंचायत चुनाव अपने हक में लेंगे और अपने बालोद जिला का, अपने बालोद क्षेत्रों का विकास करेंगे। साथ ही साथ युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात थी, जिस प्रकार से बेरोजगारों की समस्या भी देखने को मिल रही है, उनकी समस्या का निदान करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी एक समस्या बनी हुई है जो वर्तमान में, उस समस्या को दूर करने की कोशिश हमारी भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मैं इस पद में अगर जनता ने कहा तो मैं इस पद पर रहकर अपने क्षेत्र का विकास करने की कोशिश करूंगा। जिले में तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर समानी के साथ। आज हम बात करते हैं नगरीय निकाय चुनाव नगर पालिका परिषद बालोद की। बालोद की जनता ने इस बार किसको बिठाया है हम आप सभी के सामने रखते हैं। तो बालोद की जनता ने आज
भारतीय जनता पार्टी के और जो महिला उम्मीदवार थी प्रतिमा चौधरी, उसको नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष के पद पर बिठाया है। साथ ही साथ बालोद की जनता ने नगर पालिका परिषद के जो पार्षद उम्मीदवार थे उनमें से वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 20 तक 20 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में खड़े रहे। साथ ही बालोद की जनता के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस नगर